प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट प्योन भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ साथियों, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर प्योन की वैकेंसी निकली है, यदि आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर सामान्य हिंदी, जी हाँ लाडलो, सामान्य हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें हल करने वाले हैं। जी हाँ, सामान्य हिंदी के टॉप महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन शामिल किए हैं आज की इस बेहतरीन क्लास में। जी हाँ, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो करे, तू जरा कोशिश तो कर। गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का एक नंबर क्वेश्चन है कि व्याकरण में संधि का अर्थ है। व्याकरण के अंदर संधि का अर्थ क्या होता है? दो शब्दों का मेल होना, प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में मेल होना, दो पदों का मेल होना, वर्ण तथा शब्द का मेल होना। जी हाँ लाडलो, प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में मेल होना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 जो है वह आपका यहाँ पर क्या रहेगा साथियों? सही रहेगा, ध्यान में आपको रखना है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग संधि, जी हाँ उपसर्ग है या विसर्ग है? बिल्कुल लाडलो, विसर्ग संधि नहीं है। विसर्ग संधि जो है वह नहीं है कौन से शब्द में? नीरव, निर्दय, निडर, निरोग। जी हाँ, नीडर है ना, नीडर, नीडर के अंदर विसर्ग संधि नहीं है, बाकी तीनों शब्दों के अंदर विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही रहेगा लाडलो, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, ऊ प्लस ऊ स्वरों का मेल किन शब्दों में हुआ है? गंगोर्मी, लघुर्मी, भानुदय, गुरुपदेश। जी हाँ, लघुर्मी में क्या हुआ लाडलो? ऊ प्लस ऊ स्वरों का मेल हुआ है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, अंबुर्मी शब्द का संधि विच्छेद होगा। जी हाँ, अंबुर्मी शब्द का संधि विच्छेद, अंबु जोड़ उर्मी, अंबु जोड़ उर्मी, अंबु जोड़ उर्मी, अंबु जोड़ उर्मी। अरे उच्चारण तो सेम लग रहा होगा, परंतु लाडलो सेम नहीं है। बिल्कुल आपका यहां पर सही रहेगा, अंबु जोड़ उर्मी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 जो है ना साथियों, वह आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, पर्यावरण शब्द में कितने उपसर्ग हैं? 3, 2, 1, एक भी नहीं। जी हाँ, पर्यावरण शब्द में उपसर्ग की बात करें हमें तो 2 उपसर्ग हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही रहेगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? प्राचार्य जो शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? परि, पर, प्रति, प्र। जी हाँ, प्राचार्य में प्र उपसर्ग लगा हुआ है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही रहेगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, आचार शब्द में अति उपसर्ग लगने पर नया शब्द होगा। अत्याचार, 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 अत्याचार। आचार शब्द में अति उपसर्ग लगेगा, क्योंकि उपसर्ग पहले लगता है, तो लाडलो आचार का क्या हो जाएगा? बिल्कुल अत्याचार हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में आपका बिल्कुल ठीक दे रखा है, बिल्कुल सही दे रखा है लाडलो। बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वह आपका सही होने वाला है लाडलो। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? जी हां, आ उपसर्ग जो है वह नहीं है। आरोह है, आराम, आक्रोश, आकाश। जी हाँ, आराम में क्या नहीं है? आ उपसर्ग नहीं है, बाकी तीनों शब्दों में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है लाडलो। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, अंश शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बना है? अंशिक, आंशिक, आशिक,
आंशिक। जी हां लाडलो, कौन सा बना है? आंशिक बना है। जी हां, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा। बिल्कुल, अंश शब्द में इक प्रत्यय लगाएंगे तो आंशिक बनेगा, जो ऑप्शन नंबर 3 के रूप में आपका सही होने वाला है। बिल्कुल साथियों, प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के साथ मिलकर उनके रूप को बदल देते हैं वे कहलाते हैं फारसी प्रत्यय, अरबी प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय। प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के साथ मिलकर उनके रूप को बदल देते हैं वह तो लाडलो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जी हां, तद्धित प्रत्यय ऑप्शन नंबर 3 जो है वह आपका यहां पर क्या रहेगा लाडलो? सही रहेगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है? मंद, बंद, सार, पोष। जी हां, सार आपका जो प्रत्यय है वह निहित है लाडलो। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आई प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? आई प्रत्यय से लिखाई, लड़ाई, चलनी, चढ़ाई। जी हां, चलनी है ना, चलनी वह शब्द नहीं बना है आई प्रत्यय से, परंतु बाकी तीनों शब्द आपके लिखाई हो, लड़ाई हो, चढ़ाई हो, तीनों शब्द क्या लाडलो? आई प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यथामति शब्द में कौन सा समास है? यथामति तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, अविभाव समास। जी हां लाडलो, अव्ययी भाव समास आपका यथामति के अंदर होने वाला है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। समास के कितने भेद हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है परंतु लाडलो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। बिल्कुल आसान लग रहा है परंतु ध्यान में रखना है। 5, 3, 7 या 6 समास के भेद पूछे तो लाडलो आपको कितने बताने हैं? 6 भेद बताने हैं, 6 प्रकार बताने हैं लाडलो। बिल्कुल, 14 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर से कर दीजिएगा। बिल्कुल लाडलो, और इंपॉर्टेंट बात, जी हां, कल सुबह 8 बजे के बाद लाडलो आपको क्या है, टेस्ट सीरीज मिलना प्रारंभ हो जाएगी। जी हां, कल 8 बजे के बाद आप कभी भी टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। हाई कोर्ट मॉडल पेपर। बिल्कुल लाडलो, टेस्ट सीरीज आपकी हाई कोर्ट की होने वाली है जिसके अंदर 85 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, उनके आंसर उनकी व्याख्या भी साथ में देखने को मिलेगी। जी हां, इसके अंदर 25 क्वेश्चन कला संस्कृति, 50 सामान्य हिंदी, 10 क्वेश्चन अपने सामान्य अंग्रेजी के। बिल्कुल 85 नंबर का ये मॉडल पेपर होने वाले हैं। मॉडल पेपर में क्या लाडलो 10 मॉडल पेपर हैं और हर एक मॉडल पेपर में 85 क्वेश्चन है। मॉडल पेपर कितने हैं? 10 मॉडल पेपर हैं और इसकी मिनिमम प्राइस रखी गई है मात्र 99 रुपए। जी हाँ, 99 रुपीज इसकी प्राइस रखी गई है। बिल्कुल, सबसे पहले आपको प्राप्त करना है तो सबसे पहले अभी आप मैसेज कर छोड़ दीजिएगा। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर लाडलो क्या है, मैसेज आपको कर छोड़ देना है। कल आते ही आपको बताने के बाद आप परचेज जरूर कर लीजिएगा। बिल्कुल, 15 नंबर क्वेश्चन है इसी के साथ। लंबोदर में समास है, तत्पुरुष समास, बहुवीर्य समास, द्विगु समास, कोई नहीं। जी हां, बहुवीर्य समास है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अकाल पीड़ित में समास होगा, कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुवीरी। जी हां, तत्पुरुष समास होगा। अकाल पीड़ित में समास की बात करें तो तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। बिल्कुल, सही वर्तनी वाला शब्द है हर्षा, ईर्ष्या, ईर्षा, ईर्ष्या। जी हां, सही कौन सा है? बिल्कुल लाडलो, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 2 जो ईर्ष्या लिख रखा है, घृणा लिख रखा है। ईर्ष्या का अर्थ होता है घृणा ही होता है ना। बिल्कुल, घृणा ही होता है ईर्ष्या का अर्थ है। तो आपका शुद्ध कौन सा है जो ऑप्शन नंबर 2 में लिख रखा है? बिल्कुल साथियों, इस प्रकार से लिखा जाएगा आपका ईर्ष्या, ये आपका क्या है, सही है, शुद्ध है। बिल्कुल लाडलो, आगे बढ़ते हैं। जी हां, अगला जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध शब्द हैं? जी हां, अरण्य, आह्लाद, आंट, उजीनी, उचिष्ट, उहापोह है, इजहार,
इप्सित ऐतिहासिक, अहोरात्रि, अतोहिणी, अनविष्ट। जी हाँ, उजीनी, उचिष्ट और ऊहापोह आपके क्या है लाडलो, तीनों शब्द आपके बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध शब्द दे रखे हैं एक ही विकल्प के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही माना जाएगा लाडलो, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इनमें से शुद्ध कौन सा है। अरे लाडलो, इनमें से आपको कौन सा शुद्ध दिख रहा है, बताओ फटाफट। जी हाँ, परिहणित जो आपका शब्द ऑप्शन नंबर 1 के अंदर ही दे रखा है वह लाडलो क्या है अपना, शुद्ध है, बिल्कुल लाडलो। यहां पर आपका परिहणित जो है, परिणति बिल्कुल आपका सही रहेगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही होने वाला है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ज्येष्ठ कैसे लिखा जाएगा। ज्येष्ठ मतलब कि बड़ा, बिल्कुल लाडलो जो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है ना, जिसके अंदर आधा आधा जय है और लाडलो ये और श्रेष्ठ जो है दे रखा है ना, वह आपका क्या है, बिल्कुल आपका शुद्ध है, ऑप्शन नंबर 4 के रूप में आपका, बिल्कुल साथियों। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य की बात करें तो कौन सा रहेगा। मैं भोजन नहीं लूंगा, उनको एक पुत्र है। मैं भोजन नहीं लूंगा, उनके एक पुत्र है। जी हाँ, ये तो लाडलो जी हाँ सेम नहीं है, अरे कुछ ना कुछ चेंजमेंट है लाडलो, बिल्कुल बताओ फटाफट है। जी हाँ, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर चंद्र बिंदु का ये अंतर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल लाडलो, यहाँ पर उनके है, यहाँ पर उनको है, तो आपका सही कौन सा है, शुद्ध कौन सा है, बताओ। जी हाँ लाडलो, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। उनको एक पुत्र है, जो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है वह आपका क्या है लाडलो, बिल्कुल अपना शुद्ध है, सही है, बिल्कुल साथियों। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है लाडलो, ये आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, 123 नहीं है, ये काट दीजिएगा, 23 नंबर। शुद्ध वाक्य इंगित करो, मतलब कि शुद्ध वाक्य कौन सा है आपको पहचान करना है, चिन्हित करना है। लाओ एक पानी का गिलास, एक पानी का गिलास लाओ, गिलास एक पानी का लाओ, पानी का गिलास लाओ। शुद्ध कौन सा है बताओ। चारों सेम लग रहे हैं ना, बिल्कुल लग रहे हैं, परंतु इनमें से भी आपका शुद्ध तो पानी का गिलास लाओ जो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है वह आपका बिल्कुल शुद्ध होने वाला है साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। जी हाँ, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है बताओ। बैल और बकरी घास चरती है, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, बैल और बकरी घास चरी है। बैल और बकरी घास चरते हैं जो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है वह आपका क्या लाडलो, बिल्कुल शुद्ध है, सही है, ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, सलमा घर जाती है, वाक्य है। सलमा घर जाती है वाक्य कैसा है, सरल वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है, आज्ञार्थक वाक्य है, इच्छार्थक वाक्य है, कैसा वाक्य लाडलो बताओ फटाफट। जी हाँ, सलमा घर जाती है, बिल्कुल लाडलो, यह तो आपका सरल वाक्य है। जी हाँ, बिल्कुल लाडलो, सरल वाक्य है, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ। जी हाँ, बिल्कुल, प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर लगता है अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह। अरे पूर्ण विराम लगता है प्रत्येक वाक्य की समाप्ति के ऊपर, तो लाडलो क्या लगता है, पूर्ण विराम लगता है, परंतु कोई भी प्रश्न पूछे ना उसके बाद में आपका क्वेश्चन मार्क लगता है, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क तो यहां पर गलत हो जाएगा। पूर्ण विराम ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा, ध्यान में रखिएगा। यहां पर पूछा जा रहा है कि प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर क्या लगता है, प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आपसे, तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। जी हाँ, आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ये मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, तो लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, बिल्कुल ऐसे आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछे वहां पर आपका क्वेश्चन मार्क आता है लाडलो, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, आज बहुत पानी गिरा, वाक्य है। साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपवाक्य। जी हाँ, साधारण वाक्य लाडलो, साधारण वाक्य, आज बहुत पानी गिरा, साधारण वाक्य, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। 28 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, यदि हमें गवाही दे दें तो काम न बन जाए, किस प्रकार का वाक्य है। इच्छावाचक, संदेहवाचक, संदेहवाचक, जी हाँ, आज्ञार्थक।
जी हाँ, संकेतवाचक क्या है लाडलो? अपना वाक्य है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही रहेगा लाडलो। बिल्कुल। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है लाडलो। ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है साथियों, सिलेक्शन लेना है ना। बिल्कुल लाडलो, इस बार तो क्या करना है, सरकारी नौकरी लगना है, तो बस आपको तैयारी में जुटे रहना होगा। मात्र 60 दिन का समय बचा है, दिसंबर महीने के अंदर आपकी एग्जाम कंडक्ट होने वाली है लाडलो। दंश और दस शब्द जो युग्म है उसका सही अर्थ क्या है? जी हाँ, एक तो आपका दंश ये है और एक आपका दंश ये है लाडलो। बिल्कुल आपका स का अंतर आ रहा है यहाँ पर है, तो स से आपका जो शब्द है वह चेंज हो जाएगा, अर्थ चेंज हो जाएगा। डसना और दस, डंक और चुभना, विष और दांत, हिस्सा और रावण। जी हाँ, डंक और चुभन जो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है वह आपका क्या लाडलो? बिल्कुल सही है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, किस क्रमांक में कटक और कंटक शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? जी हाँ, कटक और कंटक, जी हाँ, इसका सही अर्थ भेद क्या है? सोना और कांटा, सवारी और सेना, कांटा और कड़ा, दीप और सेना। जी हाँ, कटक का अर्थ है सोना और कंटक का अर्थ है कांटा, तो यहां पर सोना और कांटा ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थभेद नहीं है? बिल्कुल। अभिज्ञ का, अभिज्ञ और अभिज्ञ का लाडलो नाम समझ और मूर्ख, आदि और आदि का प्रारंभिक और आदत वाला, लक्ष्य और लक्ष्य का लाख और उद्देश्य, प्रेषक और प्रेक्षक का भेजने वाला और देखने वाला। सही नहीं है पूछ रहा है ना यहाँ पर है। बिल्कुल लाडलो, ये सही है, ये सही है, ये सही है। अभिज्ञ का नासमझ नहीं होता और अभिज्ञ का मूर्ख नहीं होता, ये आपका क्या लाडलो? गलत है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर है सही रहेगा। बाकी आपके क्या है लाडलो? तीनों आपके सही हैं, शुद्ध हैं। कूच और कूच युग्म का सही अर्थ है? जी हाँ, यहां पर है कूच और कूच। जी हाँ, दो शब्द दे रखे हैं, इनका सही शब्द युग्म क्या है? उरोज और सेवा, सेना और सतन, उरोज और प्रस्थान, सतन और कली। जी हाँ, उरोज और प्रस्थान जो है वह आपका ऑप्शन नंबर 3 के रूप में आपका सही रहेगा लाडलो। ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल कूच का अर्थ होता है उरोज और कूच का अर्थ होता है प्रस्थान है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्षी, मुक्षु, मोक्षगामी, मुमुक्षा। जी हाँ, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, बिल्कुल साथियों, मुमुक्षु होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, बादल के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? बादल, जल्दी, जलज, जलजात, जलद। जी हाँ, बादल के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द तो जलद है, जलद। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जिसका कोई अर्थ न हो उसे कहते हैं। बिल्कुल साथियों, जिसका कोई अर्थ न हो उसे क्या कहते हैं? समर्थ, सार्थक, अनर्थ, निरर्थक। बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। जिसका कोई अर्थ न हो उसे तो क्या कहते हैं? बिल्कुल निरर्थक, निरर्थक कहते हैं। जी हाँ, निरर्थक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही रहेगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, पर्वत के नीचे की तलहटी की भूमि के लिए सार्थक शब्द है। जी हाँ, अनुढा, आदित्ययातका, उपत्याका, अद्युडा। पर्वत के नीचे की तलहटी की भूमि, बिल्कुल साथियों क्या कहते हैं? उपत्यका कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर 3 में आपका बिल्कुल सही दे रखा है साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जहां धरती आकाश मिलते हैं, दिखाई पड़ते हैं, उसके लिए एक शब्द है। जहां जहां धरती आकाश मिलते दिखाई पड़ते हैं उसके लिए एक शब्द क्या होगा? क्षिति, अंतराल, क्षितिज, समांतर।
जी हाँ, क्षितिज क्षितिज ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द है। वीर्तिका, थाली, थाती या बपोती या प्रवृत्ति। जी हाँ, थाती कहते हैं, थाती बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही रहेगा। और लाडलो, जी हाँ ध्यान में रखिएगा, क्या कहते हैं, थाती कहते हैं। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, विग्रह का विलोम है संधि, विग्रह, आग्रह, लाडलो क्या है आपका, ग्रहण। विग्रह का विलोम तो क्या होता है, बिल्कुल विग्रह का विलोम तो संधि होता है। विग्रह का अर्थ होता है दो भागों में बांटना, संधि का अर्थ होता है जोड़ना। जी हां, यहां पर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। गमन का विलोम शब्द है गमन, निर्गम, गमनागमन, आगमन, प्रत्यागमन। जी हां, आगमन होता है आगमन, गमन का विलोम आगमन, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, श्री गणेश शब्द का विलोम है, श्री गणेश शब्द का, इति, इतिश्री, अथ, इत्यालम। जी हां, श्री गणेश का शब्द का विलोम, श्री गणेश का क्या अर्थ होता है लाडलो, किसी काम को स्टार्ट करना, बिल्कुल। और लाडलो इतिश्री मतलब कि खत्म करना, तो श्री गणेश का विलोम इतिश्री, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा यहां पर लाडलो, बिल्कुल। किस क्रम में विलोम उचित नहीं है। जी हां, जी हां, विलोम की बात की जा रही है यहां पर, सही आंसर क्या हो जाएगा। जी हां, निद्रंग का लाडलो स्तुपद ले होता है, बिल्कुल सही है। पति गेता का कुलता, कुलता होता है, बिल्कुल सही है। परितोष का संतोष नहीं होता, नत का उन्नत होता है, बिल्कुल सही है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वह आपका राइट होने वाला है, क्योंकि यह सही नहीं है, बिल्कुल लाडलो। कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। सरिता, तरंगिणी, तरणी, निर्जग्रिणी। जी हां, तरणी नहीं है, बाकी तीनों शब्द आपके क्या है लाडलो, नदी के पर्यायवाची हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा, ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल। जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे जाते हैं उनके किस्मत में कभी खाली पन्ने नहीं होते लाडलो, बिल्कुल। अरे किस्मत में खाली पन्ने होने भी नहीं चाहिए, यदि हैं तो लाडलो मेहनत कर कर उनको रंगीन कर दीजिए, बिल्कुल साथियों। माता पिता के चेहरे पर खुशी देखना चाहते हो ना, बिल्कुल देखना चाहते हैं, सरकारी नौकरी लगकर ही लाडलो वह खुशी आप दिखा सकते हो, उनको देख सकते हो, बिल्कुल लाडलो। बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। अरे जय श्री श्याम का नाम लिख दीजिए, बहुत लाडलो इस बार बेड़ा पार आपका श्याम बाबा करवा देंगे आपका, बिल्कुल। खट वाले श्याम की जय हो। कौन सा शब्द बर्मर का पर्यायवाची नहीं है। अली, मिलिंद, ब्रजेश, भृंग। जी हां, बर्मर का पर्यायवाची नहीं है। अली है, मिलिंद है, भृंग है, ब्रिजेश नहीं है, ब्रिजेश, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। किस समूह में सभी शब्द पर्वत के पर्यायवाची हैं, पर्वत के पर्यायवाची। गिरी, अचला, असम, बुधूर। सेल, अद्री, अचल, नग। नग, असम, अचल, बुधूर। अद्री, अचल, गिरी, प्रस्तूर। जी हां, पर्वत के पर्यायवाची हैं, बिल्कुल साथियों। कौन कौन से हैं, सेल है, अद्री है, अचल है, नग है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अमृत का पर्यायवाची नहीं है, अमृत का पर्यायवाची नहीं है। पीयूष, अमीय, सुधा, व्योम। जी हां, व्योम है ना, व्योम नहीं है। पीयूष, अमीय, सुधा तीनों के तीनों क्या है, अमृत के पर्यायवाची हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का अर्थ है। अत्यंत कमजोर होना, छल कपट करना, अत्यंत कंजूस होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हां, अत्यंत कंजूस होना, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, आगे कुओं पीछे खाई लोकोक्ति का अर्थ है। अनिर्णय की स्थिति, चारों ओर कठिनाई, दोनों ओर संकट,
आगे बढ़ा पीछे छोटा संकट। जी हां, दोनों ओर संकट होना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा साथियों। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ है। उल्टी गंगा बहाना, बिल्कुल साथियों, क्या रहेगा सही? असंभव कार्य करना, गंगा की धारा में तैरना, विपरीत कार्य करना, दोहरा फायदा। उल्टी गंगा बहाना मतलब कि साथियों विपरीत कार्य करना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर। 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये क्लास कैसी लगी आपको ईमानदारी के साथ जरूर जरूर बताना है लाडलो, बिल्कुल। और यदि आपके 50 में से सही हो रहे हैं लाडलो, 25 या 30 प्लस है, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है, बिल्कुल। गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है कभी कभी दिखाई देना, स्पष्ट दिखाई देना, कभी दिखाई न देना, व्यर्थ की बात करना। जी हां, कभी दिखाई न देना, गुल्लर का फूल होना, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है सही रहेगा लाडलो, बिल्कुल। आज की से बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना रखते हैं। कल फिर मिलेंगे साथियों सुबह 8 बजे क्लास संस्कृति की क्लास के साथ और अपने हाई कोर्ट के मॉडल पेपर के साथ। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा, और सुबह लाडलो आपको और आपके साथी गणों को जोड़ना नहीं भूलना है, बिल्कुल साथियों। सुबह 8 बजे, जी हाँ, सुबह 8 बजे आप जुड़िएगा, बिल्कुल। महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को भी हल करेंगे और महत्वपूर्ण मॉडल पेपरों को भी साथ में लॉन्च करेंगे, बिल्कुल साथियों। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।